आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़हीर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज एक मुझसे सवाल पूछा गया है कि आजकल जो पंजाब में अक्सर ये जो खुली कचहरी लगाई जाती है, तो क्या वहाँ पर हमें अपने मसाइल लेकर जाना चाहिए कि नहीं। तो अब उस बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। जो मसाइल होते हैं वो दो तरह से होते हैं। कुछ मसाइल तो ऐसे हैं कि आप वहाँ लेकर जाएंगे खुली कचहरी में तो वो फ़ौरन वहाँ पर हल हो सकते हैं और वो हो भी जाते हैं। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो खुली कचहरी में हल नहीं हो सकते। अब ये मसाइल कौन कौन से हैं, दोनों पर मैं अलग से डिस्कस करूँगा। तो खुली कचहरी में जाना आपको चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि जो पूरा महकमा माल का स्टाफ होता है वो वहाँ पर मौजूद होता है। डीसी साहब से लेके नीचे पटवारी तक सब महकमे के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। डीसी साहब पूरा दिन तो वहाँ मौजूद नहीं होते, लेकिन वो वहाँ का चक्कर ज़रूर लगाते हैं, वहाँ पर आके कुछ देर के लिए बैठते हैं। तो ये इस तरह के वहाँ पर पूरा स्टाफ मौजूद होता है, तो आपका अगर मसला वहाँ पर हल होने के काबिल है तो वो हो भी सकता है। इसलिए खुली कचहरी में आप अपने मसाइल लेकर ज़रूर जाएं। जब आप वहाँ पर अपने मसाइल लेकर जाते हैं तो मसाइल की नोयत देखी जाती है। जो आपका मसला है वो देखा जाता है कि किस नेचर का है। अगर आपका मसला कोई छोटा है तो फिर आपको वहाँ पर जाना चाहिए। मसलन किस तरह का मसला हो सकता है, आपने कोई रजिस्ट्री करवा ली लेकिन अभी तक आपका इंतकाल दर्ज नहीं हो रहा। आपका जो इंतकाल वरासत है, आपके वालिद साहब की डेथ हो गई, वालदा की डेथ हो गई, जिसके नाम पर भी प्रॉपर्टी है किसी की डेथ हो गई, लेकिन जो विरासत का इंतकाल है वो अभी तक दर्ज नहीं हो रहा। पटवारी है वो किसी तरह के बहाने बना रहा है, पैसे मांग रहा है, कुछ भी आपसे कोई डिमांड कर रहा है, ये मसला लेकर भी आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। इसके अलावा आप अपनी प्रॉपर्टी का फ़र्द लेना चाहते हैं, चाहे फ़र्द बै है, फ़र्द मलकियत है, फ़र्द बराए रिकॉर्ड है, या किसी भी तरह का कोई फ़र्द है आपको जारी नहीं किया जा रहा, जो भी वजह है, लेकिन आपको फ़र्द जारी नहीं किया जा रहा, तो आप खुली कचहरी में जाएं, वहाँ पर जाके अपना मसला बताएं ताकि आपको फ़र्द जारी किया जाए। इसके अलावा महकमा माल के रिकॉर्ड में आपके नाम की कोई गलती है, गलती छोटी मोटी हो, ये नहीं कि बड़ी गलती हो, पूरा नाम ही चेंज हो, तो फिर वो वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। तो ये मसला भी आपका वहाँ पर हल किया जा सकता है अगर वो हल करना चाहें तो। आपकी जो मलकियती रकबा है उसका कोई इशू है कि वो कम ज़्यादा है, वो भी वहाँ पर मामला हल हो सकता है। इसके अलावा कौन से मसाइल लेकर आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए कि आपका अपने पड़ोसी से किसी भी तरह की मलकियत का झगड़ा चल रहा है, तो ये आप लेके वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि ये सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ये वहाँ पर हल नहीं हो सकता। इसके अलावा आपकी मलकियत का कोई इशू है, अगर मलकियत का इशू है तो ये भी मामला सिविल कोर्ट देखेगी, आपको वहाँ से कुछ इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई नाजायज़ काबिज़ हो गया है, आपके पास फ़र्द वगैरह मौजूद है, रजिस्ट्री भी मौजूद है, लेकिन आप कब्ज़ा लेना चाहते हैं, तो ये मामला भी लेके आप वहाँ ना जाएं, बल्कि इसके लिए भी आपने सिविल कोर्ट से रुजू करना है। अगर आपने डिमार्केशन करवानी है, आप अगर डिमार्केशन करवाना चाहते हैं, तो आप अगर खुली कचहरी में चले जाएंगे तो फिर वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि डिमार्केशन का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है। आप वहाँ पर दरख्वास्त देंगे तो हो सकता है आपकी दरख्वास्त पर रिमार्क्स दे दिए जाएंगी, प्रोसीजर एज़ पर लॉ, या रिपोर्ट के लिए वो लिख दें। अगर ऐसा लिख दिया है, ये रिमार्क्स लिख दिए हैं कि प्रोसीजर एज़ पर लॉ, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये एक वक्ती तौर पर वो टालने वाली, सर से टालने वाली बात की जाती है। आपको फ़ौरन ये काम नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उसके लिए मौका पर जाना ज़रूरी होता है। डिमार्केशन जब मौका पर तहसीलदार जाएगा तब करेगा। इसके अलावा जहाँ पर डिमार्केशन होनी है, अगर वो कोई पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, तो फिर अकेला तहसीलदार भी वहाँ पर डिमार्केशन नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए फिर सर्वे ऑफ पाकिस्तान का एक नुमाइंदा भी साथ जाएगा। तो ये एक लेंथी प्रोसीजर है, ये यहाँ पर फ़ौरन हल होने वाला नहीं है। तो इसलिए डिमार्केशन अगर आपने करवानी है तो आप बाद में इसको प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन देके वहाँ से ये काम स्टार्ट करें। आप अगर खुली कचहरी में जाएंगे तो खुली कचहरी में जो छोटे मोटे मामलात होते हैं वो हल किए जाते हैं, जो फ़ौरन हल किए जा सकें।
तो डिमार्केशन वाला काम आपका वहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने किसी एग्रीकल्चर लैंड की तकसीम करवानी है तब भी आप यहाँ खुली कचहरी में ना जाएं, बल्कि वो आप चूँकि जो तकसीम होगी उसका भी एक लेंथी प्रोसीजर है, वो भी काफ़ी टाइम लेता है, ये यहाँ पर फ़ौरन नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे तमाम मामलात जो यहाँ खुली कचहरी में नहीं हो सकते, उसके लिए बेहतर ये होता है कि चूँकि आम आदमी को ना तो इन चीज़ों का पता होता है और ना ही उसको आगे से प्रॉपर कोई गाइड करता है। जिस भी ऑफ़िस में वो जाएंगे, चाहे तहसीलदार का ऑफ़िस है, पटवारी है, रेवेन्यू ऑफिसर, किसी का भी ऑफ़िस है, तो वो वहाँ पर प्रॉपर उसको गाइड नहीं करते, बल्कि कह देते हैं, सिंपली इतना बता दें जाके फ़लाँ ऑफ़िस से ये करवा के लाओ। तो इस तरह से आम लोगों को वो कभी एक ऑफ़िस में कभी दूसरे ऑफ़िस में बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो फिर अगर कोई भी आदमी ऐसे जो काम करता है, चाहे दिहाड़ी पर कर रहा है या कोई जॉब करता है, तो वो बार बार चूँकि उसको ऑफ़िस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वो काम से छुट्टी भी करता है। तो अगर एक दिहाड़ीदार आदमी है तो उसकी दिहाड़ी का भी वो खर्च होता है, उसका भी वो दिहाड़ी भी छोड़ के जाता है, वहाँ से भी उसको लॉस होता है, आगे से भी कुछ काम वगैरह इतना जल्दी नहीं होता, ये काफ़ी स्लो काम यहाँ पर चलता है। तो उसके लिए फिर बेहतर ये होता है कि आप एक लॉयर एंगेज कर लें। लॉयर एंगेज करेंगे तो आप, चूँकि एक लॉयर जो होता है वो प्रॉपर इन्हीं जगहों पर काम कर रहा होता है, उसका डेली का वहीं पर काम होता है, तो वो ईज़िली इन चीज़ों को देखता रहता है। एसी साहब बैठे हैं, नहीं बैठे, वो वहाँ से फ़ौरन जाके चेक कर लेगा। लेकिन आम आदमी जब जाएगा तो वो पूरा दिन वेस्ट करके, पूरा दिन ज़ाया करके जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसको बार बार छुट्टी करनी पड़ेगी। तो आप एक लॉयर एंगेज कर लें, उससे एक फ़ीस तय कर लें, तो आपको वो आसानी रहेगी। तो ये जो छोटे मोटे मामलात हैं जो मैंने पहले बताए थे, तो उनमें तो आप खुली कचहरी में चले जाएं। लेकिन अगर जो दूसरे मामलात हैं जिनमें मैंने कहा था कि पड़ोसी के साथ कोई मलकियत का तनाज़ा है, किसी और आदमी के साथ अगर कोई कब्ज़े वगैरह का कोई मसला है, डिमार्केशन है, तकसीम है, तो इनमें आप एक प्रॉपर तरीके से लॉयर एंगेज करके अपना काम करवाएं, चूँकि ये एक लेंथी प्रोसीजर होगा और इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो व्यूअर्स, ये था खुली कचहरी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक जिस पर मैंने डिस्कस करना ज़रूरी समझा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।